हेलो स्टैंडर्ड 8 हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स किस तरह से रिप्रोडक्ट करते हैं। वी नो दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म लिव फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाई। हम जानते हैं कि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए जिंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं। दिस में रिड्यूस द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए कम्युनिटी। जिससे क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल की कम्युनिटी में कम हो जाता है। द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इज मेंटेन बाय द एडिशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल थ्रू द रिप्रोडक्शन। ये जो न्यू इंडिविजुअल है ये मेंटेन जो रहता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये किस तरह से रहता है कि जो रिप्रोडक्शन के थ्रू रहता है। प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल बाय देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। जो न्यू इंडिविजुअल का अपने पेरेंट्स से प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑर्गेनिज्म की। रिप्रोडक्शन इज द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन जो बहुत ज़रूरी है धरती के ऊपर सारी प्रजातियों के सर्वाइवल के लिए। इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। इससे जो एंश्योर हो जाती है कि धरती के ऊपर उनका जीवन बढ़ता रहेगा। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction, the production of a new animals by the existing two parents due to the fusion of their gamete is called the sexual reproduction। वो जब नए एनिमल का प्रोडक्शन उनके दो पेरेंट्स के जेमेटी के फ्यूजन के कारण होता है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ ए मेल जेमेटी विद ए फीमेल जेमेटी दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। इसमें जो मेल जेमेटी और फीमेल जेमेटी का फ्यूजन होता है जिससे कि जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट जो है तो नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है, जैसे कि फिश, फ्रॉग, काउ, डॉग, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स। ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को से रिप्रोड्यूस करते हैं। Asexual reproduction, the production of the new animals by single parents without the involvement of the gamete is called the asexual reproduction। वो प्रोडक्शन जिसमें नया एनिमल जो है वो सिंगल पेरेंट से बनता है बिना जेमेटी के इन्वॉल्वमेंट के, से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंस फ्यूजन ऑफ द जेमेटी इज नॉट इन्वॉल्व, जो जेमेटी का फ्यूजन है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट नहीं बनता। द यंग वंस प्रोड्यूस्ड ऑन द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। जो यंग वंस होते हैं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे जानवर जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट मेल एंड सेकेंड फीमेल। दे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं। द एडल्ट मेल प्रोड्यूसर मेल जेमेटी कॉल्ड द स्पर्म। जो एडल्ट मेल प्रोड्यूस करता है मेल जेमेटी उसको स्पर्म कहते हैं। द एडल्ट फीमेल प्रोड्यूस फीमेल जेमेटी कॉल्ड ओवम और एग। और जो एडल्ट फीमेल जेमेटी फीमेल होती है वो फीमेल जेमेटी को प्रोड्यूस करते हैं, ओवम या एग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द जेमेटी इज कॉल्ड द जेमेटोजेनेसिस। ये जो जेमेटी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है इसको जेमेटोजेनेसिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ ए मेल जेमेटी एंड विद ए फीमेल जेमेटी ओवम टू फॉर्म ए जाइगोट ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जब मेल जेमेटी का फीमेल जेमेटी के साथ फ्यूजन होता है और एक जाइगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट जो होता है एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ये न्यू सब्सटेंस की एक न्यू ऑर्गेनिज्म की पहली सेल होती है, जैसे कि स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है। The fertilization of an egg by a sperm can take place either inside the body of a female or outside the body. So there are two types of fertilization in animals, external fertilization and internal fertilization। fertilization जो होता है एग का स्पर्म के द्वारा वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है फीमेल की बॉडी के बाहर भी हो सकता है। इस तरह दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं एनिमल्स में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन दैट अकर आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन एम्फीबियन लाइक फ्रॉग एंड टॉड्स एंड फिशेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जो फ्रॉग और जो मछलियाँ होती हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड रेनी सीजन फ्रॉग टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। जो जब बरसात की ऋतु आती है या बसंत ऋतु आती है तो ये जो फ्रॉग और जो टॉड्स होते हैं तालाब में धीरे धीरे पानी के साथ बहते हैं। द फीमेल ले 100 ऑफ द डेलिकेट एग्स। जो फीमेल होती है वह 100 की संख्या में अंडे दे देती है। लेयर ऑफ द जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर। जो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो अंडों को साथ में रखने का काम करता है। एज द एग्स आर लेड द मेल रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ द स्पर्म। जब अंडे देने का टाइम आता है तभी मेल क्या करता है, अंडे स्पर्म रिलीज कर देता है पानी में। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन द वाटर। हर स्पर्म जो होता है पानी में रैंडमली तैरता रहता है। विद द हेल्प ऑफ दैट्स लॉन्ग टेल, अपनी लंबी पूंछ के साथ द स्पर्म कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द एग्स। ये स्पर्म जो है वो एग्स के जब कॉन्टैक्ट में आता है द रिजल्ट इज द फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन,
द फर्टिलाइजेशन दैट अकर इनसाइड द फीमेल्स बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इनसाइड द फीमेल्स बॉडी टू फॉर्म जाइगोट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो एग्स जो फर्टिलाइज होता है स्पर्म के द्वारा वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बनता है इन द प्रोसेस द मेल एनिमल्स रिलीज इट्स स्पर्म इनटू द फीमेल्स बॉडी। इसमें जो मेल जो एनिमल्स हैं वो स्पर्म को फीमेल बॉडी में रिलीज करता है। दिस स्पर्म्स मूव्स टू द एग एंड फर्टिलाइज इट। ये स्पर्म जो है वो एग को मूव करते हैं और फर्टिलाइज कर देते हैं। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो एनिमल्स में होता है उन्हें मैमल्स कहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, इंसानों को मिला करके बर्ड्स, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट भी मैमल्स होते हैं। अब विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स बोथ इन ह्यूमन एंड हैंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ह्यूमन गिव्स बर्थ टू द बेबीज वेयर इज हैंस लेस एग। इंसान और जब मुर्गी होते हैं दोनों इंटर फर्टिलाइजेशन करते हैं, जबकि इंसान जो होता है बच्चे पैदा करता है और मुर्गी अंडे देती है। द एनिमल्स लाइक ह्यूमन, डॉग्स, काउज एंड कैट्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड द विविपोरस एनिमल्स। वो जानवर जो कि जैसे इंसान, कुत्ता, गाय, बिल्ली, ये सब बच्चों के पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें विविपोरस एनिमल कहते हैं। द एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, हैंस दैट ले एग्स आर द कॉल्ड ओविपोरस। जो अंडे देते हैं जैसे कि मेंढक, लिजार्ड, बटरफ्लाई, हैंस, इनको अंडे देते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ओविपोरस। अब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।